औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर आफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज आपके लिए एक ऐसा मुजरब नक्श लेकर आया हूँ जो घर में मौजूद तमाम शैतानी मकरू जो चीज़ें होती हैं, जो नज़रें होती हैं, उनको निकालने के लिए बहुत ही मुजरब है। अगर नज़र बद लगी हुई है या घर में कोई वबा है, इंशाअल्लाह ताला उसको भी निकालने के लिए बहुत ही मुजरब है। और अगर घर में सब ठीक है लेकिन डर है कि कोई ऐसी वबा या ऐसी मकरू शैतानी कोई चीज़ या नज़र बद ना आ जाए, तो उससे हिफाजत के लिए भी ये नक्श बहुत ही मुजरब है। इस नक्श से बताने से पहले जो इस नक्श को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकॉन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। इससे ये होगा कि जो भी मेरी यूट्यूब पे वीडियो है उसकी रूहानी इजाज़त है, आपको सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करें। वीडियो के बारे में मज़ीद बताने से पहले इस नक्श में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि ये जो आपको पीछे इस्लामिक म्यूज़िक थोड़ा सा सुन रहा होगा, वो एक्चुअली इसलिए है कि जिस जगह पे मैं वीडियो बना रहा हूँ आजकल वहाँ पे शोर काफ़ी है ट्रैफिक का, तो उसको ख़त्म करने के लिए है। अदरवाइज़ मेरी लास्ट कुछ 200-300-400 वीडियोज़ में इस तरह का कोई भी म्यूज़िक नहीं है, तो थोड़ा सा मजबूरी समझें, तो इस बात पे माइंड मत कीजिएगा। आते हैं नक्श की तरफ। नक्श आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। ये नक्श आप किसी भी दिन किसी भी वक्त बना सकते हैं, लेकिन बेहतरीन चीज़ ये है कि दिन के टाइम बनाएं। अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से बना लें तो बहुत बेहतर, वरना आप काली स्याही से ख़ुद भी बना सकते हैं, किसी से भी बनवा सकते हैं। जो लोग मेरे भाई बहन दूसरों के लिए बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। बस कोशिश किया करें कि नक्श लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर किया करें, जो भी आपकी इस्तात हो। तो नक्श आप किसी भी सादा कागज़ पर जो पाक साफ़ हो, पाक साफ़ जगह पर बैठ के लिखना है। पाक साफ़ आप ख़ुद भी हों, कोई हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा आपके पास ना हो, कोई जानदार की तस्वीर ना लगी हो जिस जगह पे आप लिख रहे हो। और लिखने से पहले सदका खैरात आपको पहले भी बता चुका हूँ, ज़रूर लिखना है। नक्श चाल के मुताबिक बनाएं, अल्लाह की रहमत पर यकीन रख के बनाएं तो ज़रूर फ़ायदा होता है। अगर आपके दिल में शक होता है तो वो नक्श या अमल या वज़ाइफ फिर काम नहीं करते, क्योंकि यकीन कामिल ही सब कुछ है। पीर कामिल नहीं होते, यकीन कामिल होते हैं। तो काइंडली एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि यकीन कामिल के साथ बनाया करें। नक्श की चाल मैंने नक्श पे तहरीर कर दी है, यानी कि आपने नक्श बनाना है। सबसे पहले 16 खाने बना लें। उसके बाद सबसे पहले ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीचे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके नीचे बाहक जा जिब्राईल, ठीक है। फिर दूसरी साइड पे आ जाएं, इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहक या इज़राइल। फिर तीसरी तरफ आ जाएं, जिस तरफ बिहक या मिकाईल है, फिर दूसरी तरफ चले जाएं, बिहक या इसराफील है। ये लिखने के बाद आपने नक्श को चाल के मुताबिक बनाना है। 16 खाने चाल के मुताबिक लिखेंगे। रेड पेन से मैंने चाल लिखी है मसाली, ये आपने नहीं लिखनी। जो रेड पेन से जो भी मसाली नक्श होता है उसकी चाल समझाई जाती है, वो सिर्फ समझाने के लिए होता, लिखने के लिए नहीं होता। जैसे खाना नंबर 1 में आप 2 लिखेंगे, खाना नंबर 2 में आप 4 लिखेंगे, खाना नंबर 3 में आप 6 लिखेंगे, खाना नंबर 4 में आप 8 लिखेंगे, खाना नंबर 5 में आप 2 लिखेंगे। इसी तरह खाने पूरे 16 कर दिए गए हैं, यानी कि 5 के बाद 6 खाना फुल करेंगे, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, आखिरी खाने में फिर 8 आ जाएगा। इस तरह इस नक्श को आपने लिख लेना है। जब आप नक्श को लिख लें, फिर आपने ये करना है कि इसको कोशिश करें लेमिनेशन करवा लें। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इसको लेमिनेशन करवा लें। लेमिनेशन करवाने के बाद जो घर की एंट्रेंस हैं, अब घर की एंट्रेंस 2 तरह की होती है। कुछ लोगों की अक्सरियत ये होता है कि कईयों की गेट मेन और होता है, यहाँ पे एंट्रेंस होती है, उसके बाद आगे गेट और आता है, छोटा गेट, जिससे घर के अंदर चला जाता है बंदा। तो आप उस गेट पर जो अंदर वाली साइड पे हो, उसके बाहर गेट का जो दरवाज़ा, उसके ऊपर वाली साइड पे जो जगह खाली हो, वहाँ पे इसको चिप्स कर दें, लगा दें, चिस्पा कर दें। इसकी जो राइटिंग है, जो लिखा हुआ नक्श होगा, ये बाहर वाली साइड पे होगा। अगर आपका एक ही दरवाज़ा है, सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, बाकी
आगे एंट्रेंस नहीं है, यानी कि बाकी आगे घर शुरू हो जाता है, तो आप इसको मेन गेट के बाहर ऊपर वाली साइड पे लगा दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि बाहर से कोई उतार लेगा या लोग मुनासिब नहीं समझते, आपका कोई इश्यूज़ हैं, तो फिर जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे के बाहर दरवाजे पे उसकी ऊपर वाली साइड जो दीवार होती है वहाँ पे इसको चिस्पा कर दें। इंशाअल्लाह ताला अगर आपके घर में कोई शैतानी मकरूह कोई चीज़ है, कोई साया है, कोई वबा है, इंशाअल्लाह ताला की नज़र बद है किसी को लगी हुई तो वो ख़त्म हो जाएगी, और अगर नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला इसे हिफाजत रहेगी। बहुत ही मुजरब नक्शा है, सदका जारिया समझ के इस वीडियो को शेयर कीजिएगा लाइक करके, ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा ले सकें। साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा आता है यूट्यूब पर। कोई काम होता है, नक्श बनवाना हो या काम करवाना हो जायज़ मकसद के लिए, तो व्हाट्सअप पर रब्ता किया करें। किसी भी चीज़ की इजाज़त के लिए व्हाट्सअप पर रब्ता ना किया करें, सबकी इजाज़त है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।